हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एचपीआरसी ने जेबीटी की वैकेंसीज निकाली है और उसके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होना पिछले कल से। तो पिछले कल तो हम आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पाए बिजी शेड्यूल के कारण, लेकिन आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कि किस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और आपने एचपीआरसी सर्च कर लेना है। जैसे ही आप एचपीआरसी सर्च करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसको स्क्रॉल अप करके आपको सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही होगी एचपीआरसी की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने पे आप ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज पे पहुंच जाते हैं एचपीआरसी की। और यहाँ पे आपको लॉगिन नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पे आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे भी नज़र आ रहा होगा। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, मतलब तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करने पे यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आते हैं, लॉगिन एज अ सिटीजन और लॉगिन एज अ ऑफिशियल। तो आपने एज अ सिटीजन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप फिर एक अलग इंटरफेस पे, नए इंटरफेस पे जो है वो पहुँच जाएँगे। अगला इंटरफेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए जो है वो 3 चीज़ें जो है मिल जाती है। यहाँ पे सबसे ईज़ी वाला मेथड है आपका, मोबाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगी और फिर आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ओटीपी डालने के लिए कॉलम ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इस पे ओटीपी डालेंगे जो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, उसको डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली वेरीफ़ाई भी हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये कैप्चा कोड जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपने इसको आपने यहाँ पे जो है इस कॉलम में क्लिक कर देना है, मतलब फिलअप कर देना है और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है और आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन ये उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने पहले ही अपने जो ओटीआर फॉर्म है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो वो फिलअप कर दिया है। जिन्होंने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही फिलअप नहीं किया है उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। टीजीटी जेबीटी दोनों के लिए अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जाके वो वीडियो देख लेनी है और फिर आपने यहाँ पे आना है, फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका ओटीआर ही नहीं होगा पहले तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ओटीआर के लिए आपको यहाँ पे जो है वो लिंक दिया गया है। पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाने पे आपकी प्रोफ़ाइल आपके सामने इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पे 100% नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आपको यहाँ पे 100% नज़र नहीं आता है, कुछ परसेंटेज कम आती है, तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो कोई गड़बड़ की है। गड़बड़ मतलब आपने कोई भी या तो डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर्ली अपलोड नहीं किए हैं या फिर अभी तक आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि प्रोफ़ाइल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो। तो सबसे पहले ये भी बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप फॉर्म को फिल करें तो आपने बड़े ध्यान से जो है वो अपना फॉर्म फिलअप करना है। करेक्शन विंडो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपको एक तो आपका कैटेगरी हो गई और उसमें एक तो चीज़ें हैं, कैटेगरी सब कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते हैं और भी 2-4 चीज़ें हो सकती है जिससे आप बाद में शायद चेंज ना कर पाएँ। तो इसलिए आपने ध्यान से जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है और करेक्शन के लिए आपको फ़ीस भी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि 800 रुपया पहले ही फ़ीस है और करेक्शन के लिए अगर आप 1-200 और देंगे तो ये आपका 1000-1200 में आपकी बात चली जाएगी। क्योंकि अगर आप तो खुद से अगर आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कैफ़े में जा रहे हैं तो 100-200 रुपया वो भी लेंगे। तो इस तरह से आपका जो एक फॉर्म फिलअप करने का ही जो खर्चा है वो 1000-1500 आ जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देख के अपने फॉर्म को जो है वो खुद भी फिलअप कर सकते हैं ईज़िली। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आपको जो आपने प्रोफ़ाइल यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करती बार आपने जो भी डाटा फिलअप किया था वो आप यहाँ से बारी-बारी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उस पे आपने जिस भी कॉलम को आपने चेक करना है, मान लीजिए आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को अपनी चेक करना है तो आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जाके नीचे आपको स्क्रॉल अप करके वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी जो आपने फिलअप की है। यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ पर्सनल डिटेल किसी की, वो फिर अलग मैटर रहता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि यहाँ तक आप पहुँच गए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली है, तो यहाँ पे आपको जो है जेबीटी के लिए आवेदन करना है। तो आपको कहाँ जाना है, आपने सिंपली इस 3 लाइन्स पे क्लिक करना है जो आपको लेफ्ट साइड में नज़र आएगी। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, होम, मैनेज प्रोफाइल और एप्लीकेशन डिटेल की। तो एप्लीकेशन डिटेल पे आपने क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करने पे आपकी फ़ोटो जो है वो आपके सामने आ जाएगी और नीचे स्क्रॉल अप करने पे आपको जो है नीचे जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन करना है या जो भी नोटिफिकेशन आउट हुई है वो सारी आपको नज़र आ जाएगी और जिसको आपने आवेदन कर रखा है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव नोटिफिकेशन का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज़ एट प्रेज़ेंट आपको नज़र आएगी। एक तो आपकी टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की है, लेकिन थर्ड नंबर पे आप देखेंगे जेबीटी की। हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको जेबीटी की जो ऑप्शन है वो नज़र आएगी। इस पे आपने जैसे ही आप इसको थोड़ा-सा मूव करेंगे लेफ्ट साइड की ओर तो यहाँ पे आपको अप्लाई पे जो है वो अप्लाई नज़र आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको नज़र आएगा यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस। यहाँ पे आप देख पाएँगे
ये आपको पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट का नेम दिया गया है, डिपार्टमेंट का दिया गया है और यहाँ पे सबसे पहले जो आपको फिलअप करना है वो है आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस। यहाँ पे 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको जो है वो सिलेक्ट करने होंगे। सबसे पहले आपको नियरेस्ट करना है, क्योंकि सीबीटी है तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करते हैं आपको नियरेस्ट जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएंगे जो भी आपको नज़दीक पड़ती है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, वो आपने सेलेक्ट कर देनी है और जो भी उसके नज़दीक और आपको पड़ता है वो आपने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करते जाना है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ इतना ही काम करना है और नीचे आपका जो पूरा फॉर्म है, जो भी आपने फिलअप किया है, उसको आपने चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना उसमें। पूरी आपकी जो पर्सनल डिटेल है, वो वहाँ पे नज़र आएगी, एजुकेशनल डिटेल जो है वो नज़र आएगी, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ आपने अच्छे से चेक करना है, ताकि आपको बाद में एडिटिंग करने की जो है वो कोई भी ज़रूरत ना पड़े। अपना पूरा डाटा चेक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आएगी, एक चेक बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन की एक नोटिफ़िकेशन सॉरी चेकबॉक्स नज़र आएगा यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपने फिर एक बार जो है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जो भी आपको ऊपर फॉर्म नज़र आ रहा है वो आपने चेक कर लेना है अच्छे से, ताकि आपको, क्योंकि सबमिट करने के बाद जो है वो एडिटिंग एट प्रेजेंट आपकी नहीं होगी। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तभी आप कोई भी एडिटिंग जो है वो अपने फॉर्म में कर पाएंगे। तो इसलिए आपने ध्यान से जो है ये चीज़ें भरनी है और सबमिट करने से पहले आपने 2 बार सोच लेना है और 2 बार अपना फॉर्म जो है वो चेक कर लेना है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो है वो सबमिट नहीं करेंगे हम इस फॉर्म को, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो कैंडिडेट है उनको चेंजेस जो है वो करना होगा अपने फॉर्म में, इसलिए हम फर्दर इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स ओपन होगा, तो उसमें वो सारी बातें ही जो है वो लिखी होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप जो करेक्शन विंडो है उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करेक्ट कर पाएंगे और कौन सी नहीं कर पाएंगे। फिर उस पर जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, नीचे आपको फिर इस तरह का ही सबमिट एप्लीकेशन की ऑप्शन आएगी, उस पर आपने फिर से सबमिट जो है वो कर देना है। सबमिट फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो है वो वहाँ पे फ़ीस सबमिट करनी होगी। फिर फ़ीस आप जो है वो यूपीआई से भी कर सकते हैं और आपका जो भी एटीएम कार्ड्स रहते हैं आपके डेबिट कार्ड, उससे भी कर सकते हैं। दोनों सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब पेमेंट कर रहे हों तो आपने जो है वो ज़्यादा रिफ़्रेश नहीं करना है, वेट कर लेना है, क्योंकि इसमें ये होता है कि कई बार जो आपकी फ़ीस है वो कट जाती है लेकिन सबमिट नहीं होती। तो वो तभी होता है जब आप बार-बार रिफ़्रेश कर रहे हों, या फिर आपने इसमें ये करना है कि जब आपने देखना है कि इस समय जो है वो लोड नहीं हो सकता साइट पे, आप देखेंगे या तो रात के समय या फिर सुबह जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप आप कभी भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन फ़ीस के रिगार्डिंग आपने थोड़ा-सा रखना है, क्योंकि एक तो फ़ीस पहले ही ज़्यादा है, तो इसलिए आपने फ़ीस जमा करते बार थोड़ा-सा ध्यान देना है कि जब साइट पे बर्डन ना हो, आप अपनी फ़ीस जो है वो तब डिपॉज़िट करें। तो फ़ीस जमा कर देनी है, फिर उसमें वो सिंपल सा प्रोसेस रहता है आपका, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अभी जो है हम इस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ईज़िली, मतलब उसमें कुछ नहीं है आपको, जैसे ही आप फॉर्म वगैरह पूरा सबमिट कर देंगे, फ़ीस सबमिट कर देंगे, फिर आपने वापस इस 3 लाइन्स पे आ जाना है और एप्लीकेशन डिटेल पे आपने चले जाना है। जैसे आप इस पे चले जाएँगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी ये एप्लीकेशन अप्लाइड वाली, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस भी फॉर्म के लिए आपने आवेदन किया है वो आपको नीचे नज़र आ जाएगा यहीं पे, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि डाउनलोड सेक्शन में एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो, यहाँ से एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना जो फॉर्म है वो पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल आप इजीली ये फॉर्म अपने फ़ोन में ही फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करते बाद दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।